नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। जैसे कि आज मैं पहुंचा हूं पश्चिम चंपारण जिले के जेडी गोयनका स्कूल में, जो अब से कुछ ही दिनों बाद चालू हो जाएगा और चालू हो चुका है एडमिशन के मामले में। जब हम जेडी गोयनका की बात करेंगे तो दिल्ली याद आ जाती है। तो दिल्ली का मज़ा अब आपके बेतिया शहर में मिलने वाला है, वो भी जेडी गोयनका स्कूल में। तो मैं देर नहीं करते हुए आज मैं मिलाता हूँ जेडी गोयनका की जो डायरेक्टर हैं, वे हैं श्रद्धा रवि। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले आपको दिल से भारत नेटवर्क के तरफ से बधाई, जो आपने बहुत बड़ा काम किया है इस बेतिया शहर के लिए। जो लोग दिल्ली का सपना देखते थे, दिल्ली जाते थे, वो बेतिया में आपने दिया। बिल्कुल, थैंक यू सर इसके लिए। एंड डेफिनेटली आपने जो अभी कहा मुझे कि जो दिल्ली का मज़ा है वो हम बेतिया में देखेंगे, सो वो वाकई में हम लोग देखने वाले हैं। पूरा बेतिया शहर देखेगा कि हम क्या देने आए हैं, दिल्ली को लाए हैं। पूरे बेतिया में दिल्ली बसाएंगे। एक जो हम लोग एडुकेशंस का क्वालिटी जो हम दिल्ली देखते हैं या कहीं भी बाहर देखते हैं, एडुकेशन के लिए तो बेसिकली दिल्ली या नैनीताल उत्तराखंड देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके बेतिया ज़िले में मिलने वाली है सर, डेफिनेटली। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे जेडी गोयनका स्कूल बेतिया में खोलना चाहिए, बेतिया वासियों के लिए, ये मन में कैसे ख्याल आया? सर ये ख्याल एक्चुअली ये तो पैशन, मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा पैशन था। प्लस नाउ मैं यहाँ एक और चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगी, ऐड करूँगी। ये मेरी मदर इन लॉ का भी एक पैशन था कि स्कूल खुलनी चाहिए। और जब उनका पैशन और मेरा पैशन जब एक हो गया, हम जब जुड़ गए, हमने जब उसको जोड़ लिया एक साथ, तो हमने कहा कि चलो भाई स्कूल ही खुलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे उस समय ये ख्याल आया जब मुझे अपने बेटे के एक बेटर एजुकेशन के लिए, मैं बेतिया में मुझे कहीं भी मुझे ऐसा क्वालिटी नहीं मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग लाया जाए बेतिया में। हम अपने नाम से भी खोल सकते थे, बट सर वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि लोगों को और जागरूक किया जाए बेतिया में कि शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और सर ये जेडी गोयनका लाने का एक उद्देश्य और है कि ये IB भी है, इंटरनेशनल बोर्ड भी है जेडी गोयनका। इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी रन होती हैं। बेशक फ्यूचर में हमारे बच्चे चाहें तो 10th के बाद IB भी कर सकते हैं, या हो सकता है आने वाले दिनों में हम उनको इंटरनेशनल बोर्ड भी यहाँ एफिलिएशन दिला के हम उनको वो हायर एजुकेशंस यहाँ पे भी करा सकते हैं। और वो चाहें तो आगे पढ़ने के लिए जेडी गोयनका के यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। और नहीं तो 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी इसी कैंपस में हम +2 के बाद अपने बच्चों को दें। श्रद्धा रवि जी ने कहा, वो दिल को झकझोर देने वाली बात है। चूँकि कारण है बिहार सरकार 7 निश्चय के तहत बच्चों को पैसा देती है पढ़ने के लिए। अगर बेतिया शहर में यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी बच्चियाँ हैं जो बाहर जाने पर विवश होती हैं, उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। मैम, बड़ी बात आपने बोला, यूनिवर्सिटी। सर ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है सर, ये हमारा एक पहले से ही एजेंडा है कि हम यूनिवर्सिटी भी देंगे, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो मल्टीपल हो, हम देंगे सर। क्योंकि मुझे बेतिया में जब मैं आई हूँ तो मैं कुछ बेहतर ही लेकर आई हूँ सर, और मैं सिर्फ शिक्षा लेकर आई हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं देने आई हूँ। बात करें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और मैं दर्शकों आपको मैं बता दूं, चूँकि जो शिक्षा है और व्यवसाय का जरिया हो गया है। कुछ लोग की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े स्कूल खोल देते हैं और चलाते हैं। लेकिन ये जो श्रद्धा रवि जी हैं, जो ये एजुकेशन से आई हैं, श्रद्धा रवि जी, और ये खोली हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज़ है वो आएंगे। मज़े हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे मैम हम समझते हैं कि आप बड़ी बारीकी से जानती हैं कि कैसे क्या होता है। सर शिक्षा को व्यवसाय तो नहीं आप बनाइएगा ना? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। हमने भी बहुत चीज़ों को कई साल अनुभव लेने के बाद बहुत ज़्यादा
मैं उस चीज़ को मैं यहाँ देने आई हूँ। और मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, एजुकेशन से, ना कि मैं किसी और जगह से जुड़ी हुई हूँ कि मेरा बिजनेस है या मेरा कोई पॉलिटिकल है या मैं कहीं ऐसे जगह से मैं आती हूँ। मैं सिर्फ शिक्षा से हूँ, मैं एजुकेशन के लिए हूँ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही कुछ नया लेकर आई हूँ। और जो भी मिलेगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा सर। है क्वाइट ऑब्वियस है सर, क्योंकि हम जब आपको बेहतर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी तो किसी को देंगे। अगर हम आपको बेहतर देने आए हैं तो हम आपको वो जो बेहतर उपलब्ध कराएंगे वो भी तो हम कहीं से लेकर आ रहे हैं। तो जैसे आपकी क्यूरियोसिटी है या बेतिया में पेरेंट्स की जो क्वेरी है कि फैकल्टीज़ जो हमारे होंगे वो बाहर के हैं या लोकल हैं, तो वो फैकल्टीज़ जो आएंगे सर उनको भी तो मेरे को ला करके यहाँ, मुझे 3 मंथ्स के लिए नहीं चाहिए सर मेरे फैकल्टीज़, वो मुझे बहुत बड़ी बात करें, चूंकि एजुकेशन में ऐसा ही हो रहा है बेतिया में। बता रहे हैं मैम, कुछ दिन को लगते हैं लोग दार्जिलिंग से शिक्षक आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, लेकिन जब रनिंग स्कूल करता है तो सब बेतिया के ही बड़े रहते हैं। सर यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि पहला तो ये केरला वाला सिस्टम बंद करो, ये बंद करो सर। मैं ये केरला वाले सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लोगों को ये चीज़ जानना होगा कि ये केरला से प्रिंसिपल मंगा लेने से, केरला से टीचर आ जाने से स्कूल रन नहीं होती है सर। स्कूल रन होती है वो मैनेजमेंट से होती है। आप कहीं के भी टीचर बुला के बैठा लो, अगर आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी, अगर आप एडुकेशंस के नॉलेज में जीरो हो तो आप बेहतर स्कूल नहीं चला सकते हो। मेरी जो फैकल्टीज़ आएंगे वो सारी जगह से आएंगे। मैं किसी केरलाइट को प्रेफर नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी एक जोन में जाऊँ कि मुझे केरलाइट ही चाहिए, केरला के बंदे ही चाहिए, क्योंकि सर बहुत जगह मुझे वो स्पोकन क्लैरिटी चाहिए। अगर मेरे बच्चे हिंदी बोलेंगे तो वो भी एक शुद्ध होना चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी क्लियर स्पीच। जो हम अभी आपसे मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मेरी वो क्लैरिटी है, मेरी इंग्लिश है तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों के स्पोकन में। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे टीचर्स बोलेंगे और मेरे बच्चे बाहर नहीं बोलेंगे, मुझे मेरे टीचर्स बोलेंगे, कह सकता हूँ बच्चे भी चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी, यस, दोनों में अंतर है। Yes. तो जेडी गोइन का कहाँ उसको हम देखें, क्वालिटी या क्वांटिटी? सर आप मुझे सिर्फ क्वालिटी में देखो, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए सर। हमारे पास जो एडमिशन्स क्वेरी भी आ रहे हैं, मैं वहाँ डेफिनेटली कह रही हूँ, जो एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस करा रहे हैं, किन्हीं के 3 बच्चे हैं, किन्हीं के 4 बच्चे हैं, सर मैं बिजनेस करूँगी, डेफिनेटली बिजनेस होता है सर एडुकेशंस में, वो मेरी क्वालिटी पे होगी सर, मेरी क्वांटिटी पे नहीं होगी सर। और वो शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है सर। हम किसी भी पेरेंट्स को एक शॉर्ट टर्म के लिए उनको हम अपने बातों में मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगर हमें लॉन्ग टर्म उनके साथ टाई अप करना है सर तो उन्हें वो क्वालिटी मुझे लॉन्ग टर्म देनी है, जहां मैं क्वालिटी से तो कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। मेरी जो भी होगी सर आपको क्वालिटी ही है, मेरी फर्स्ट रेफरेंस क्वालिटी है एंड मैं वहाँ कोई समझौता नहीं कर रही हूँ। विद्यालय का शिक्षा कब से प्रारंभ हो रहा है? सर जैसा मैम ने आपको कहा 1 अप्रैल, फ्रॉम दैट डे माय सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। 1 अप्रैल के दिन कुछ अलग आता है। यस तो क्या उसको नहीं ना लेके नहीं डेफिनेटली सर, बट मैम ने जो कहा 1 अप्रैल, बट इट शुड बी 3 अप्रैल एग्जैक्टली, मीन्स जो सेशन हमारी होने वाली है वो 3 अप्रैल से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए श्रद्धा रवि जी। और ये निश्चित तौर पे एक बदलाव का आगाज हुआ है बेतिया से, और देखने वाली ये बात होती जेडी गोइन का इस बेतिया में कितना बड़ा बदलाव लाता है शिक्षा के क्षेत्र में। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।